तो फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल BRIS में। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर्स में जो भी हमारे पिछले लेक्चर हुए हैं उन सभी लेक्चरों में हम ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहे हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा शायद लेक्चर नंबर 6 या 7 होने वाला है, कंफर्म नहीं है कौन सा है, लेकिन जो भी है 6 या 7 में से कोई एक है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ से प्लीज़ पिछले लेक्चर्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं किए हैं तो शायद आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हुआ तो फिर किस बात की तैयारी करना है कि नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि प्लीज़ पिछले जो भी लेक्चर्स हैं उनको करके जब यहाँ पे आएँ, जब इस लेक्चर को करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको पिछले लेक्चर में जो भी बताया मैं आपको फिर से जहाँ बताऊँ, तो इसीलिए आपको पिछले लेक्चर्स करने ही करने पड़ेंगे। और अगर आपको पिछले लेक्चर करने हैं तो आपको यूट्यूब चैनल में वीडियोस के अंदर जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स 1 2 3 करके सजाए हुए हैं, तो पिछले लेक्चर्स ज़रूर कर लीजिए। तभी आपको अच्छा समझ आएगा और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा क्लियर होगा। ओके। और जैसा कि आपको पता है कि फ्री सीरीज चल रही है हमारी IAS की, और इसमें जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी सेगमेंट चल रहा है, और जियोमॉर्फोलॉजी में हमारे वोल्केनो चैप्टर है। ओके, हम इसे पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि हम, जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री सीरीज़ चला रहे हैं, तो फ्री सीरीज़ के लिए आपके लिए फ्री है, ठीक है, लेकिन मेहनत तो लगती है। तो उस मेहनत को अच्छा बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, वो जो मेहनत करी है उसे हमें अच्छा दिखाने के लिए कि हाँ, आप हमारी मेहनत का कुछ तो हमें लौटा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक भी ये लेक्चर पहुंच पाए जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, और जो बच्चे अच्छी क्लासेज, अच्छे जो इंस्टीट्यूशन हैं बड़े बड़े IAS के, उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते, प्लीज़ उन तक ये क्लास पहुंचाइए। अगर देखिए, हमारी क्लास में बेशक ये फ्री, कहने को फ्री है। लोग कहेंगे कि सर आप फ्री पढ़ा रहे हो तो शायद इसमें कॉन्सेप्ट की कमी होगी, उतना अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, खाना पैसों से भी मिलता है और कुछ खाना फ्री भी मिलता है जो भंडारे का होता है, पर मेरे हिसाब से पैसों से खरीदे हुए खाने से ज़्यादा भंडारे के खाना जो होता है उसमें अच्छा स्वाद आता है। कहने को तो फ्री है, लेकिन स्वाद और टेस्ट तो उसका अच्छा ज़्यादा होता है। शायद आपने अगर खाया हो तो, मैंने खाया है तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। कहने को फ्री है, फिर भी उसमें ज़्यादा टेस्ट है। तो हर क्लास को आप एक नज़रिए से नहीं नाप सकते, समझे। अगर आप हर क्लास को एक नज़रिए से नापोगे तो ये शायद गलत होगा, आप गलत कर रहे हो, है कि नहीं। तो बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उन बच्चों तक इस लेक्चर्स को पहुँचा दीजिए जिन बच्चों को हमारे लेक्चर्स की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं ज़्यादा कुछ इतना बोलना नहीं चाहूँगा। आप खुद समझदार हो, और शायद अगर पिछले लेक्चर्स करके आ रहे हो तो आप और ज़्यादा समझदार हो चुके होंगे। अगर नहीं करे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए। तो ओके, हम बात कर रहे थे, हमने पिछले लेक्चर्स में, हमारा लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया था, लगभग 40 या 45 मिनट्स का हो गया था। जबकि हम जो थोड़े, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, तो हम लगभग 30 मिनट का लेक्चर शूट करते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हमने फिर भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट, अगर हम क्लास कट कर देते बीच में से तो शायद आपका कॉन्सेप्ट बेकार हो जाता, समझे नहीं। तो इसीलिए हमने फिर भी आपके लिए कोई भी क्लास कट नहीं किया, और जितने भी घंटे की हुई, चाहे मतलब 40 या 45 मिनट्स के समथिंग हुई थी, हमने फिर भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अगर थोड़ा सा भी कट हो जाता तो कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाता, और अगर आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाता होता तो हमारे लिए भी नुकसान है और आपके लिए भी तो और ज़्यादा नुकसान है। हमारे लिए ये नुकसान है कि आप कहते हैं कि सर आप
कैसा पढ़ा रहे हो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये नुकसान था हमारे लिए। और आपके लिए ये नुकसान था कि आपको दोनों को मिक्स करके पढ़ना पड़ता और समझना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, तब आपको थोड़ा अच्छा समझ में आता। तो हमने आपकी थोड़ी मेहनत बचाई और आपको एक अच्छे से पढ़ाया। तो जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी वो ज्वालामुखी जब फटता है, तो जब ज्वालामुखी फटेगा, एक मिनट मैं बोल के बताता हूँ। हाँ, मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। मैं इससे ही ले लेता हूँ। सपोज कीजिए ज्वालामुखी है, ठीक है। अब जब ये फटेगा, ठीक है, ये ज्वालामुखी यहाँ से फटा, इसमें से एक मिनट, इसमें से आपको बताइए लावा निकल रहा है। हम इसे पृथ्वी के अंदर मैग्मा बोलते हैं। जब ये बाहर निकल आता है ज्वालामुखी से, तो हम इसे लावा बोलते हैं। आपको पता ही होगा शायद, अगर नहीं पता है तो हमने आपको बता ही दिया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बताऊं, अगर आपको पता होगा तो इसका मतलब आपने पिछली क्लासेस ज़रूर की है। अगर आपको नहीं पता है तो शायद आपने क्लासेस नहीं करी है। ओके, तो जब हम ये जब ये ज्वालामुखी से फूट कर बाहर निकल आता है, उसे लावा बोलते हैं। तो ये लावा जब बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल के क्या ऐसा ही रहेगा कि बाहर निकल गया ऐसे ही जम गया? नहीं ना, ये निकल के यहाँ पे फैलेगा, फैलेगा या कुछ ऐसे ऐसे फैलेगा, कोई कुछ ऐसे फैल जाएगा, कोई इसके सहारे ही फैल जाएगा, इसके मुंह पे ही बंद कर देगा, कोई यहाँ चौड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। मतलब कि ज्वालामुखी से जब लावा निकलेगा तो बाहर निकल के कुछ ना कुछ प्रकार की आकृतियों का निर्माण करेगा। आकृतियाँ मतलब चित्र, एक प्रकार से। चित्र और आकृति में वैसे फ़र्क होता है, आपको समझाने के लिए बोल दिया मैं। चित्र मतलब कि आकृति, ठीक है। चित्र और आकृति में बहुत फ़र्क होता है। चित्र जो होता है वो आकृतियों का मिक्सअप होता है, और आकृति हम एक चीज़ को भी आकृति बोल सकते हैं, ठीक है। चित्र आकृतियों का मिक्सअप होता है। एक चित्र में बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ प्रकार की आकृतियों का निर्माण करेगा, ठीक है। तो हमने आपको उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया था। जैसे कि आपको मैं कुछ आकृतियाँ बता भी दूँ, उसमें आकृतियों के बारे में हमने बात किया था। ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। और हमने बात करी थी आपको एक मिनट, हमने आपसे बात करी थी ज्वालामुखी शंकु हो गया, लावा शंकु हो गया, ज्वालामुखी पठार हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया, और भी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करी थी। क्या है कि देखिए, हम मोबाइल से रिकॉर्ड करते तो मुझे थोड़ी थोड़ी बीच में परेशानी हो जाती है, तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक मिनट ज़रा रुकिए, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा मतलब रिकॉर्ड करने का अच्छा सारा सिस्टम नहीं है जो मैं एक बार में ही सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाए हम, समझ रहे नहीं। तो इसीलिए कहते हैं। तो हमने बाहरी आकृतियों के बारे में बात करी थी। अब ज़रा मुझे एक बात बताइए, देखिए ये मिश्र शंकु, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। मिश्र शंकु में क्या होता है, लावा, ठोस पदार्थ, और जो राख शंकु होता है, राख होती है, राख, धूल राख, उनका मिक्स हो गए, उनका सबका मिक्सअप हो और उससे शंकु नुमा आकृति बन जाए, तो उसे मिश्रित शंकु कहते हैं। ये देखिए ज्वालामुखी शंकु है ना, कई सारी चीज़ों की हमने बात करी थी। तो मुझे आपसे बात ये पूछनी है कि देखिए ज्वालामुखी फटता कहाँ से है? ये भूतल होगा, भूतल यानी कि ग्राउंड, ठीक है, सही है, ये ग्राउंड होगा। ग्राउंड क्या होगा? ये क्रस्ट है, क्रस्ट पर ही तो ग्राउंड है, समझे ना। ठीक है, इसके नीचे क्या है? 0 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट। इसके बाद लगभग 100 किलोमीटर नीचे जाओगे तो यहाँ से कितनी लेयर, 100 से लेके 200 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर है। इसमें यूरेनियम और थोरियम जैसे
तत्व पाए जाते हैं, हमने आपको बताया था, जिसके कारण इस पर ताप अधिक रहता है। लेकिन जहाँ पे अधिक ताप बन जाता है और जिस स्थान पे क्रस्ट पे दाब की कमी होती है, ठीक है, वोल्केनिक हॉटस्पॉट होता है या फिर बताती बैन ऑफ जॉन हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो वहाँ से बताइए संवहनी तरंगें ऊपर की ओर जाती हैं, क्रस्ट में ऊपर की ओर जा रही है ना। संवहनी तरंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, संवहनी तरंग क्या होती हैं इनके बारे में हम बात कर चुके हैं आपसे अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये संवहनी तरंग ऊपर की तरफ जाती है, सेम कुकर प्रेशर की तरह। हमने कुकर प्रेशर का आपको एग्जाम्पल दिया था, सेम उस प्रकार से ही। तो संवहनी तरंगें ऊपर की ओर जाती है, जब ये ऊपर की ओर जाती हैं तो यहाँ पे भी ना दाब कम मिलता है, ताप अधिक मिलता है। इन सारे कारणों, यानी 5 कारण हमने आपको लगभग बताए थे। जब ये 5 कारण पूरे हो जाते हैं तो हाँ, जब ये 5 कारण पूरे हो जाते हैं तो वहाँ से ज्वालामुखी फट जाता है। अब यहाँ से ज्वालामुखी फट गया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ज़रूरी है जब सिस्मिक वेव ऊपर जाएंगी तो यहाँ से जो मैग्मा जो है ऊपर की तरफ जाएगा? देखिए, अब हम जो सॉरी क्रस्ट के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर अभी हम परतों में बात कर रहे हैं, तो हम इसे मैग्मा बोल रहे हैं। ध्यान रहे, हम इसे यहाँ पे लावा नहीं बोल रहे, लावा हमने ऊपर बोला था, यहाँ पे मैग्मा बोल रहे हैं। तो क्या जब जहाँ से मैग्मा जाएगा तो ज़रूरी है कि ये ऊपर हर बार निकलने में सफल हो? ज़रूरी नहीं है ना कि ये हर बार जब भी ऊपर की तरफ जाए तो ये सफल हो पाए। कहीं नहीं निकल पाए तो, ज़मीन में ही कहीं बीच में रह जाए, नहीं निकल पाए तो इसका मतलब ये अंदर भी, पृथ्वी के अंदर भी कुछ आकृतियों का निर्माण करेगा। तो वो आकृतियाँ कौन कौन सी होंगी, हम आज इस लेक्चर में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि वो आकृतियाँ कौन कौन सी होंगी। देखिए, ग्राउंड फ्लोर जैसे कि आपको पता है, कहीं पत्थर पाए जाते हैं, कहीं चट्टान है, कहीं कुछ भी, मतलब पत्थर क्या, चट्टानों का रूप ही है पत्थर तो, ठीक है। तो कहीं चट्टानें पाई जाती हैं, कहीं मिट्टी, अरे फोकी मिट्टी, कुछ अलग अलग प्रकार की मिट्टी, ठीक है। तो कोई भी कारण हो सकता है कि वो नीचे रुक जाए, जो लावा निकल रहा है वो नीचे रुक जाए। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि जो संवहनीय तरंगें हैं वो कमज़ोर पड़ गई हों, जिस कारण लावा जो मैग्मा जो ऊपर की तरफ नहीं बहा हो, है क्या नहीं? ये भी तो कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मैग्मा तो बाहर की तरफ निकलना चाह रहा हो, वेव भी अधिक प्रबल हो, लेकिन ऊपर दाब हो, जैसे कि पर्वत हो, कुछ भी हो, तो नहीं निकल पाया हो। हिमालय पर्वत पे वहाँ पे बताती वैली ऑफ जॉन है, कह सकते हैं ना, क्योंकि भारत जो है अफ्रीका के महाद्वीप से, आपको जैसे कि आपको पता है, वहाँ से टूट के यूरेशियन प्लेट में लगा है। तो वहाँ पे बताती है वैली ऑफ जॉन होना चाहिए, और है भी। जब वहाँ पे बताती है वैली ऑफ जॉन है तो फूटता क्यों नहीं वहाँ से ज्वालामुखी? तो उसका कारण मेन यही है कि वहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, वहाँ पे हिमालय पर्वत है। जब वहाँ पे हिमालय पर्वत है तो वहाँ पे दाब अधिक लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पे सुनिए, जब कोई प्लेटों में हलचल होती है तब वहाँ पे भूकंप तो हमें महसूस होता है। और हमने बोला था आपसे, जब ज्वालामुखी फटेगा तो भूकंप आने की संभावनाएं होती है, लेकिन इतना प्रबल भूकंप नहीं आता है अक्सर तौर पे, पर संभावना अधिक होती है कि भूकंप बड़ा आए, लेकिन फिर भी नहीं आता है क्योंकि इतना बड़ा कोई ज्वालामुखी फटता ही नहीं है। कहीं कहीं फटता है तो वहाँ पे भूकंप आता रहता है, जैसे जापान वगैरह। जापान के पास आपको पता है रिंग ऑफ फायर है, आप सर्च करके देखना, रिंग ऑफ फायर आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। जापान में भूकंप आने का कारण यही है कि वो कई प्लेटों में तो एक तो टूटा हुआ है, जापान के पास कई प्लेटें जुड़ी हुई हैं, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि वहाँ पे रिंग ऑफ फायर है, और भी कई कारण है, इसके अलावा और भी कई कारण हैं, ठीक है। देखिए, अब आपसे अगर कोई पूछे तो उससे ज़रा, कोई आपसे अब बात करे कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार बात करके देखना कि अच्छा आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हम जहाँ से पढ़ रहे हैं, मतलब हम ये कह देना हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है तो आप उस सवाल का जवाब दीजिए हमें, आप ऐसे करके पूछना, ठीक है। तो शायद आपको अच्छा लगे, मतलब अच्छा लगने का मतलब ये है, जब उस पर बताया नहीं जाएगा तब देखना आपकी खुशी क्या होगी, है क्या नहीं? ठीक है। तो हम अब हमें आंतरिक आकृतियों के बारे में बात करनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैंने ग्राफ बनाया, मैंने आकृतियाँ नहीं वहाँ पे बनाई हैं, लेकिन कि ग्राफ बनाया आपको समझाने के लिए। देखिए,
एक मिनट दीजिए मुझे। देखिए ये जो है ये वाइट वाइट कलर में, ये तो हो गया क्रस्ट, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे मेंटल होगा, मेंटल के नीचे लगभग 100 किलोमीटर के समथिंग से लेके 200 किलोमीटर तक यहाँ पे ये एस्थेनोस्फीयर है, इनसे हम निम्न गति मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मैग्मा भरा हुआ है, यानी कि गला हुआ पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। अब इस गले हुए पदार्थ में एक चीज़ देखिए, हमने कहा था आपसे ज्वालामुखी कैसे फूटता है। एक मिनट, ये मान क्यों नहीं रहा, मान क्या। ज्वालामुखी फूटने का क्या कारण है, यहाँ से संबंधित तरंगें ऊपर की तरफ जाती हैं, जहाँ पे दाब कम हो जाता है, जहाँ पे वोल्केनिक हॉटस्पॉट होता है, या फिर बताती बेनी जोन हो, या ताप अधिक हो, और भी अन्य कारण हैं। यहाँ पे ये सारे कारण मिल जाएं एक पास एक साथ, या इनमें से 4 कारण पूर्ण हो जाए, 4 बताती बेनी ऑफ जोन को छोड़ के अगर 4 कारण भी पूर्ण हो जाएं तब भी ये फूट जाता है, समझे नहीं। तब भी वहाँ पे ज्वालामुखी फूट जाता है। तो अब मुझे बताइए, ज़रूरी नहीं कि हर बार संभव मतलब हर बार फूटने में सफल हो, तो इसका मतलब ये अंदर कुछ आकृतियों को निर्माण करेगा। यहाँ पे जो जहाँ से जब ये मैग्मा बाहर की तरफ जाएगा तो कुछ आकृतियों को निर्माण करेगा, तो वे आकृतियाँ होंगी, ठीक है। अगर मैग्मा जहाँ से निकल रहा है, यानी एस्थेनोस्फीयर या मेंटल के पास अगर मैग्मा निकल के अगर यूं करके जमा हो जाए, समझ रहे हैं कैसे जमा हुआ है, ठीक है। मैग्मा जहाँ से मैग्मा निकल रहा है वहीं भी सतह के पास मेंटल के पास, कहने का मतलब अगर वहाँ पे मैग्मा जमा हो जाए तो इसे हम बोलते हैं बैथोलिथ। देखिए इनके नाम है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि अगर उसके बाद जमा हो जाए तो इसे हम बोलते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ था थर्मस आएगा, बैथोलिथ जगह कम है, ठीक है। अगर ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जमा हो जाए, हल्का सा सतह के बीच, एक मिनट दीजिए मुझे। तो आपको आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पीने गया था। देखिए ये जो हमने बनाया है ये एक्चुअली में गलत बना दिया है, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। अरे रे, देखिए अगर यहाँ से निकल के ये एक्चुअली हमने ये आकृति गलत उल्टी बना दी थी, ये यहाँ से निकल के कुछ इस प्रकार से जमा हो जाए, समझे। एक काम करता हूँ, मैं सारी आकृतियों को बना लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे चालू करता हूँ, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट बस मुझे दीजिए, मैं आकृति बना लूँ। तो हमने जो भी आकृतियाँ बनानी थी वो सारी आकृति बना ली हैं, ठीक है। तो ये आकृति मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि देखिए हमें ना थोड़े बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि एक मिनट दीजिए मुझे। देखिए टाइम ऐसे लगता है, देखिए अब यहाँ से ये बाहर चली गई, अब आप कहोगे कि सर ऐसे बाहर कैसे चली गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लाइन खिंच गई, तो ऐसे मोबाइल से पढ़ाने तो हमें टाइम लग जाता है। ये कई कई मिनटों में यहाँ पे हुई है, क्योंकि मोबाइल से हमें थोड़ा टाइम लगता है डिज़ाइन करने में। छोटी स्क्रीन है, अब बार बार डिज़ाइन करूँगा तो आप भी कहेंगे कि सर छोटी स्क्रीन पे क्या क्या कर रहे हो, मतलब कि पता नहीं कितना टाइम लगाओगे एक आकृति को डिज़ाइन करने में, तो इसीलिए, ठीक है। अब देखिए हमने डिज़ाइन कर लिया, अब केवल हमको क्या करना है, देखिए इस आकृति के बारे में बात करना है बस। पहले हम इस आकृति के बारे में बात करते हैं। देखिए
इसे क्या बोलते हैं हम? एस्थेनोस्फीयर, या इसे हम मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ MCH, मैग्मा चैम्बर। ठीक है, तो मैग्मा चैम्बर के पास है ये, आपको दिख रहा है। तो मैग्मा चैम्बर के पास यदि गुंबद आकार की है ना, यदि गुंबद आकार की संरचना बन जाए तो इसे हम बैथोलिथ बोलते हैं। बैथोलिथ, ठीक है। और संरचना को याद करना, ये उल्टी संरचना है। इसका मतलब ये है कि ये, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से बनी हुई है। ये संरचना यूं या कि यूं बनी हुई है, यूं कुछ इस प्रकार से, समझे? ठीक है। और देखिए इसके पास वाली जो होती है वो भी बिल्कुल सेम होती है। ये मैग्मा चैम्बर से थोड़ी दूर है। ये वाली जो है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मैग्मा चैम्बर से थोड़ी दूर है। तो इस मैग्मा चैम्बर से थोड़ी दूर फिर से गुंबद आकार की अगर बन जाए, मैग्मा चैम्बर से थोड़ी दूर, याद रखिएगा, थोड़ी दूर, ठीक है। अगर गुंबद आकार संरचना बन जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे लैकोलिथ बोलते हैं। लैकोलिथ, लैकोलिथ। अब देखिए, पता है वीडियो कितनी मिनट की हुई? 21 मिनट की। अब सपोज कि अगर मैं इसे अगर मैं इन्हें को आकृतियों को बनाता नहीं तो हमें भी परेशानी होती है, वीडियो अपलोड होने में टाइम होता है और सारी चीज़ें होती है, इसीलिए मैंने आकृतियाँ डिजाइन की है। अगर आपके समर्थन से हम थोड़ा सक्षम बन पाए तो हम फिर लाइव पढ़ाया करेंगे आपको, और आपको इन सारी चीज़ों की परेशानी नहीं होगी। फिर हम शायद वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड कुछ भी ले लें, डिजिटल बोर्ड लेने की सोच रहे हैं वैसे तो हम, डिजिटल बोर्ड लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, ये वाली संरचना जो है तो मैग्मा से बहुत दूर है क्या नहीं? तो हम इसे बोल सकते हैं कि सतह के पास अगर उल्टी, जैसे गुंबद आकार, ये उल्टी है ना, यूं करके उल्टा गुंबद आकार, थोड़ा सा उल्टा गुंबद आकार में अगर कोई संरचना बन जाए, देखिए ये यहाँ से मैग्मा आया हुआ है, इस मैग्मा ने संरचना करी है यहाँ पे, तो ये संरचना बन जाए, हम इसे बोलते हैं लैपोलिथ। लैपोलिथ, याद रहेंगी इन्हें संरचना, याद तो करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। और देखिए अगर इसे सर्पिल आकार में, अब देखिए ये क्रस्ट की सतह है यानी ग्राउंड, तो सतह के पास सर्पिल आकार में अगर कोई संरचना बन जाए तो हम इसे बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ, ठीक है। अब आए इस पे हम, तो देखिए ये यहाँ से उठ के जा रही है, कौन सी वाली? हम इस वाली आकृति के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्मा इसका यहाँ से गया है, ये गया, और बिल्कुल सतह के पास जाके खम्भेनुमा संरचना है, सतह के पास खम्भेनुमा संरचना मैग्मा द्वारा बनाई गई है, जिसे हम बोलते हैं डाइक। डाइक, यहीं पे लिख देते हैं डाइक। डाइक, ये छोटे खम्भेनुमा है कि नहीं? ये वाली जो आकृति बनी हुई, ये वाली, ये भी सतह के पास है, यहाँ से मैग्मा चैम्बर से निकल के सतह के पास है ये, लेकिन छोटे खम्भेनुमा है, तो हम इसे बोलते हैं स्टॉक, डाइक स्टॉक, ठीक है। देखिए हमने आपसे यहाँ पे देखिए दुहारों के बारे में बात करी थी, गीजर के बारे में बात करी थी, ठीक है। डाइक स्टॉक हो गया। अब देखिए ये मैग्मा चैम्बर के सतह, पर ये इतना सतह के करीब भी नहीं है, मैग्मा चैम्बर से थोड़ी दूर की तरफ है। तो मैग्मा चैम्बर से थोड़ा दूर इस वाली सतह के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाली आकृति के बारे में। तो मैग्मा चैम्बर से थोड़ी दूर की तरफ अगर एक मोटी चादर, ऐसे ही इसे हम पतली चादर बोलेंगे, ऐसे पतली पतली जो बनेगी इसे पतली चादर बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे ये आकृति बनाना भूल गया मैं ऐसे, ठीक है। एक मोटी चादर के रूप में, इसे आप कुछ भी बोल लीजिए, अपने भाषा में कुछ भी कह लीजिए, आपको मर्जी है, ठीक है। मैं तो इसे मोटी चादर के रूप में कहूँगा। एक मोटी चादर के रूप में अगर कोई आकृति बन जाए मैग्मा चैम्बर से दूर, तो हम इसे बोलते हैं सिल, सिल, ठीक है। आकृति यहाँ पे ये वाली मिसिंग है, ये वाली। तो यहाँ पे एक
देखिए छोटी चादर नहीं, पतली चादर के रूप में ये मैग्मा चैम्बर के पास है, और ये वाली जो थी मैग्मा चैम्बर के दूर थी। जो सिल है वो मैग्मा चैम्बर से दूर है, और ये मैग्मा चैम्बर के पास है। तो मैग्मा चैम्बर के पास अगर एक पतली चादर के रूप में अगर कोई आकृति बनती है तो हम इसे बोलते हैं शीट। देखिए चादर को भी हम शीट ही बोलते हैं कि नहीं। तो देखिए हमने किन किन आकृतियों के बारे में बात करी थी। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ। ये 4 आकृतियाँ जो एक जैसी हैं। मेरे साथ कहिए, बैथोलिथ, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ। एक और बार सारी आकृतियों को एक बार में हम करते हैं, ठीक है। देखिए हमने बात करी है, पहले मैं इस स्क्रीन को ऊपर से नीचे करूँगा, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर करूँगा। मैं हाथ पे लगा लेता हूँ। बैथोलिथ, ये वाली बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और सर पे लेकर में फेकोलिथ। फिर आएगा डाइक, मोटे खंबे ना हुआ, डाइक, स्टॉक, सिल और शीट। दोबारा बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, स्टॉक, सिल, शीट। फिर से बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ। 4 आकृतियाँ एक ही नाम पे। फिर है डाइक, स्टॉक, सिल और शीट, ठीक है। कुल कितनी आकृतियाँ? 8 प्रकार की आकृतियों का निर्माण होगा, ठीक है। तो टाइम भी अधिक हो गया। देखिए मैंने आपसे बोला था टाइम बहुत अधिक हो जाता है। अभी देखिए हमने केवल जो तो ये कह लीजिए कि हमने इन आकृतियों का जो निर्माण है हमने वो खुद से, मतलब जो आकृतियाँ डिजाइन जो करनी थी हमने वो थोड़ी वीडियो को पॉज करके कर ली। अगर हम वीडियो को पॉज करके नहीं करते तो ये फिर से ये वाली जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। और देखिए अगर वीडियो लंबी हो जाती तो हमें परेशानी होती है इसे अपलोड करने में, समझे। हमें ही परेशानी होती है इसे अपलोड करने में। वो आप देख सकते हो कि मोबाइल भी थोड़ी दिक्कत देता है, कभी इधर घूम जाता है कभी इधर, तो आपको भी शायद पढ़ने में दिक्कत होती होगी। तो आप एक बार ये आकृतियों को ठीक से देख लीजिएगा और अपनी फेयर कॉपी पे डिज़ाइन कर लीजिएगा। और मैं जैसा कि आपको मतलब मैं कहना चाहूँगा कि मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है चैनल हमारा, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आपको अगर शायद याद होगा मैंने आपसे बोला था कि हम ऑडियो क्वालिटी की थोड़ी जो हम कहते हैं वो शायद आपको ऑडियो कम आती होगी आवाज़, तो हम उसे थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने थोड़ी बेहतर बनाई और आपको हमारी आवाज़ जो है वो अच्छे से आ रही होगी, है ना। तो अगर ऑडियो क्वालिटी भी बेहतर हुई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर ऑडियो क्वालिटी आपकी बेहतर हुई है। अगर कम बेहतर हुई है या बेहतर नहीं हुई है तो वो भी मुझे बताना ताकि हम इसे और अधिक बेहतर कर सकें, अगर नहीं हुई है तो, ठीक है। वैसे तो बेहतर हुई है। मैंने भी जब आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आवाज़ चेक करी थी, बेहतर हुई है पहले से। और इन फ्यूचर हम इसे और बेहतर करेंगे और क्लियर करेंगे और भी अच्छा करेंगे। तो चलते हैं, टाइम भी अधिक होने चला है। 28 मतलब 28.5 मिनट के समथिंग हो गई है। और अगर वीडियो लंबी हो जाएगी कहने का मतलब हमें ही दिक्कत होगी। तो फिर से आपके से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए अगर आप ये सब करते हैं तो हमको सुकून मिलता है कि हमको महसूस होता है कि हाँ अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।